शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बात है हरदम हमारे, यही मन में बात है हरदम हमारे, यही मन में बात है हरदम हमारे। आप तो महिमा के सागर हो बाबा। महसूस करें, ऐसा सुनते ही प्यारे बाबा ने हमें अपनी बाहों में समा लिया। और बाबा ने कहा, बच्चे आप तो बाप से भी ऊंचे हो, क्योंकि आपने अपने प्यार की रस्सी में बांधकर निराकार बाप को भी साकार में बुला लिया। तो आप बाप से भी बड़े हुए ना। बड़े ही सने भरे स्वर में बाबा ने कहा, बच्चे पिता तो सदा ही बच्चों का सेवक होता है। और ड्रामानुसार बाप तो अपना पार्ट बजा रहे हैं। विश्व को परिवर्तन करना, इस कलयुगी दुनिया को श्रेष्ठ सतयुगी दुनिया बनाना, आप बच्चों को पावन देवता बनाना, ये बाप का कर्तव्य है। फिर बाबा ने जैसे कंधे पर हाथ रखते हुए थोड़ा गंभीरता के साथ लेकिन बड़े ही स्नेहमयी रूप से पूछा, बच्चे इस बेहद के कार्य में बाप का मददगार बनोगे, बनोगे ना? हाँ बाबा, जो आप कहो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ सदा आपकी श्रीमत पर चलता रहूंगा। बाबा हमारी तरफ बड़े गर्व से देख रहे हैं और पीठ थपथपाते हुए बोले, वाह बच्चे वाह। कैसे देखेंगे बाबा को? अरे जिसके साथ प्यार होता है ना, उनसे दिल से पूछो।
बाबा सबको अच्छी तरह से देखता है, अच्छी तरह देखता है। आप भी अच्छी तरह देखना बाबा को। फील कीजिए बाबा शाबाश दे रहे हैं और कह रहे हैं पिता के फरमान पर चलने वाले बच्चों के ऊपर सदा बाप की आशीर्वाद रहती ही है। फिर बाबा ने माथे को हल्के से छुआ और गहरी दृष्टि देते हुए पूछा, बच्चे, बाप को आपसे पवित्रता की मदद चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में संपूर्ण पवित्रता। क्या यह सहयोग बाप को देंगे? हाँ बाबा, हम जरूर देंगे। बड़ी खुशी और दृढ़ता पूर्वक कहिए, मीठे बाबा, हम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया स्थापन करने में सदा सदा आपके मददगार बनकर रहेंगे। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। देखिए बाबा कह रहे हैं, बच्चे, तुम तो मेरी बगिया के फूल हो, रूहानी गुलाब हो। तुम्हें सबको सुख देना है, गुणों की खुशबू फैलानी है। हाँ बाबा, हम सबको सुख देंगे, सबके साथ मीठा व्यवहार करेंगे। अपने आत्मा भाइयों को आपका परिचय दे, आपके करीब लाएंगे, आपका बनाएंगे और उनको भी आपसे वर्षा दिलाएंगे बाबा। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, विघ्न भी आएंगे, फिर क्या करोगे? दुखी तो नहीं हो जाएंगे ना? रोएंगे तो नहीं? देख लो, रोने वाले बच्चे बाप के साथ नहीं जा सकेंगे। बाप के साथ जाना है ना? तो प्रतिज्ञा करो, हमें बाप समान बनना ही है।
बाबा, अब चाहे कुछ भी हो, हम विघ्नों से डरेंगे नहीं, कभी थकेंगे या हारेंगे नहीं। और अब तो आपसे हमें सर्व शक्तियों का कितना खजाना मिला है। मीठे बाबा, आप कहते हो ना, माया तो हमारे सामने कागज का शेर है। तो अब हमने आपके महावाक्यों को मन में पक्का कर लिया है। अब ऐसा लगता है कि हर परीक्षा हमें आगे बढ़ाने आती है। इसलिए हम सदा अचल रहते हैं, कभी हलचल में नहीं आते। देखो, सामने बाबा मीठी मीठी मुस्कान से हमें देख रहे हैं। क्या बाबा में ऐसा है? बाबा, मैं आपको देखती रहूं। वो तो दिखता है ना, तब तो अच्छा लगता है ना। हम देखूं वो न देखे, मजा नहीं आएगा ना। पर तो वो दिखता है ना, मुझे पहले वो दिखता है। बाबा के नैनों में देखिए, बाबा कुछ इशारा कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं। बच्चे, क्या सारा दिन बाप की याद रहती है? भूल तो नहीं जाते? क्या जवाब दोगे? शायद हमारे जवाब दिए बिना ही बाबा समझ गए, मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं, बच्चे, ऐसे मीठे बाप को भी भूल जाते हो जो तुम्हें सारे विश्व का मालिक बनाते। उनको क्यों भूलते हो? दुख देने वालों को याद करते और सुख देने वाले को भूल जाते। सोचो, जन्म जन्म उन सबको याद करके क्या पाया? कुछ मिला सिवाय दुख के? अब सुख के सागर में समा जाओ,
सबको भूल जाओ। एक बाप, दूसरा ना कोई। जी बाबा, मेरे तो एक आप, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम संग बैठो, तुम संग खेलो खाओ, तुम संग रास रचाऊं मैं। तू ही तो संसार हमारा, तुझ में सब सुख पाऊं मैं, सुख पाऊं मैं। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही सखा मेरे बंधु हो। तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। याद प्यार हमें इतना देते, कुछ और याद न आता है। हम है शुक्र गुजार तुम्हारे, भाग्य पे बस इतराता है, इतराता है। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना। आओ अपने से संकल्प करें। आज से इस मन रूपी मंदिर में एक बाप को ही बैठाएंगे।
बाप से ही सुनेंगे, बाप को ही देखेंगे। देखो, प्यार भरी दृष्टि देकर हौसला बढ़ाते हुए बाबा कह रहे हैं, बच्चे जब भी बाप को आप दिल से याद करेंगे तो बाबा आपको सदा सामने खड़े मिलेंगे। सदा का साथ निभाने वाले ऐसे बाप को अब कभी भूलना नहीं। ये रूहानी बाप सारा दिन आप बच्चों का इंतजार करता है कि बच्चे समय निकालकर मेरे साथ बातें करेंगे। रूह रिहान करेंगे। तो आज से समय निकालेंगे ना, बातें करेंगे ना। हाँ बाबा, परंतु हम सोचते हैं बाबा कि आपसे जो हम दिल की बातें करते हैं, क्या आप सुनते हो? क्या आप तक हमारे संकल्प पहुंचते हैं? बाबा मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, हाँ बच्चे, जब भी आप दिल से याद करते हो, कुछ भी कहते हो, तो बाबा सुनते हैं। देखो, अभी भी आप जो कह रहे हो बाबा सुन रहा है। तुम दिल खोल कर बाबा से बातें करो। जैसे आप कहते हो ना, मीठे बाबा, तो उसी समय बाप दादा तुम्हारी ओर कान कर लेते हैं और आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। फिर रिस्पॉन्ड भी देते हैं। क्या आपको सुनाई देता है? बाप तो आप बच्चों को हर जवाब देते हैं। आपको टच होता है ना? आज बाबा उसकी भी विधि सुना रहे हैं। अगर आपको बाप से डायरेक्ट टचिंग लेनी है तो आज से अपने मन को बिल्कुल पवित्र बनाओ, व्यर्थ से मुक्त कर दो। ना व्यर्थ सुनना, ना व्यर्थ देखना और ना बोलना। बच्चे, आपकी बुद्धि जितनी क्लीन और क्लियर होती जाएगी, उतनी ही बाबा की टचिंग होगी।
संभाल रखना। बुरे संग से, व्यर्थ से सदा दूर रहना। सारा दिन एक बाप के ही संग में रहना और फिर देखना ये बाबा आपको कितनी शक्ति देता है, आपको सारा दिन कैसे बहलाता है। हर कदम आपको सफलता दिलाता है, आपकी मदद करता है। बस आपका काम है बाप को याद करना और बाप का काम है आपके सारे काम बना देना। हर कार्य में आपको सफलता दिलाना। बस आप तो सारा दिन प्यार के सागर में समाये रहो। हल्के होकर रहो। आपके सारे बोझ बाप लेने आया है। सब कुछ उनको सौंप दो। तो आज से ऐसा करेंगे ना? जी बाबा, हम सारा दिन हर कर्म करते आपको साथ रखेंगे। आपकी याद में रहकर हर कार्य करेंगे। आपसे बातें करते रहेंगे। और अपने इस मन बुद्धि को पवित्र रखेंगे। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह। ओ ब्रह्मा बाबा बन जाए हम आपकी तरह। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है।
का यही कथन है। अवस्था को दिल अंदर एक ही अनहद नाद, मेरा बाबा, मेरा बाबा। मैं और मेरा बाबा एकदम कंबाइंड। धीरे धीरे मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है और मेरे चारों ओर प्रकाश का औरा बन गया। अब मैं आत्मा अपने संपूर्ण संपन्न स्वरूप में हूँ। हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। चलते हैं जब जमीन पर, लगता गगन में चल रहे, उमंग में है उड़ रहे, तेरे रंग में है ढल रहे, तेरे रंग में है ढल रहे। दिल की बातें सुनते बाबा बाहों में उठा लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। तो अब चलेंगे अपने देव स्वरूप आदि स्वरूप में। प्रवेश करेंगे सृष्टि के आदि काल स्वर्ण काल में। ये वही सुख शांति की अनोखी अनुपम दुनिया है, जहां पहुंचने की सब मनुष्यों की आश रहती। कोई उसे बैकुंठ तो कोई जन्नत और कोई पैराडाइज समझ याद करता। देखिए दिव्य गुणों से श्रृंगारित
अपने देवता स्वरूप को। मस्तक में पवित्रता की चमक, नैनों में रूहानी नूर, मुख पर दैवी मुस्कान, कंचन के समान चमकती निरोगी काया, राजाई पोशाक, सिर पर शोभायमान डबल ताज, रियल सोने से बना, रुई के समान एकदम हल्का, और साथ में पवित्रता की रोशनी। ऐसे लाइट माइट से संपन्न ईश्वर द्वारा रची गई मैं सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। देख रही हूँ अपने चहुं ओर हर्षित मुख, सर्व खजानों से संपन्न पावन शांति शक्ति की मूर्त देवी देवताओं को। सभी के मुखमंडल संपन्नता के भरपूरता का अनुभव करा रहे हैं। प्रकृति की सुंदरता भी अपने शीर्ष पर है, पांचों तत्व भी मेरी सेवा में हाजिर है। सभी के जीवन में सर्व प्राप्तियां सेवा के लिए चक्र लगाती रहती हैं। प्राप्तियां खुद इच्छुक हैं कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाओ। वैभवों की खाने भरपूर हैं। देवताएं तो क्या, जानवरों में भी शांति, सुख, प्रेम की भावना है। फील करें इस अलौकिक सुख को। बैठ जाएं कुछ देर शांति में और आनंद लें इन स्वर्गिक नजारों का। स्वर्णिम प्रकाश बिखेरे ये आकाश, दूर दूर तक नजर आती ये हरियाली। नदी व झरनों से आता कल कल का ये मधुर स्वर, फील करें हवाओं में फैली फल फूलों की ये भीने भीने खुशबू। वृक्ष के पत्तों के हिलने से सुनाई देता ये प्राकृतिक संगीत कितना मन को आनंदित कर रहे हैं। ओह, कितनी सुंदर ये दुनिया है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी
पूजनीय मूर्त साक्षात्कार मूर्त आत्माएं चले अपने मंदिरों की ओर, जहां भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं, और विराजमान हो जाए जड़ मूर्ति के स्थान पर। देखें, लंबी लंबी कतारों में घंटों इंतजार करते अपने भक्तों को आरतियां गा गा कर, मंदिर की घंटियां बजा बजा कर आपका नाम उच्चारण करते, महिमा गाते वो इन कतारों में आगे बढ़ते रहते कि कब उन्हें आपकी एक झलक मिले, आपका आशीर्वाद मिले। देखिए उनकी तड़पन को, उनके मस्तक पर फैली दुख तकलीफों की रेखाओं को। आपसे आश लगाए वो निराश हताश आत्माएं इसी एक उम्मीद में आपके पास आई हैं कि बस मेरे इष्ट मेरी ये पुकार सुन ले, मेरे दुखों में कुछ राहत हो जाए। तो हे पूजनीय मूर्त, हे वरदानी मूर्त, सुन रहे हैं अपने भक्तों की इन दुख की आवाजों को, उनकी पुकारों को। तो कर दे अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी, भर दो उनकी झोली आपकी वरदानी हस्त से। उन्हें आशीर्वादों की प्राप्ति हो रही है और आपके नैनों से शांति की, शक्ति की अनुभूति हो रही है। आपसे वरदान पाकर उनमें फिर से जीवन जीने की उम्मीद जग गई है, हिम्मत आ गई है, संतुष्टता मिल गई है। अब साक्षात्कार मूर्त बन पहुंच जाए उन भक्तों के पास जो घर में रहते ही आपकी नवधा भक्ति कर रहे हैं। पानी भी आपकी ही याद में ग्रहण कर रहे हैं, आपके लिए व्रत करते, ज्योति जगाते, आरतियां गाते, इसी उम्मीद में कि कभी तो हमारे इष्ट हमारी सुनेंगे, हमें दर्शन देंगे, हमारी मनोकामना पूरी करेंगे, हमारे जीवन को धन्य करेंगे।
पूजनीय मूर्त, हे वरदानी मूर्त, पहुंच जाए अपने इन प्रिय भक्तों के पास और कर दे इन्हें अपनी नजर से निहाल। आपके नयन शांति सुख की वर्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे सभी भक्तों को वो शांति शक्ति की अनुभूति होने लगी। उनके मन में भी उम्मीद की किरण जगने लगी। अनुभव करें परम पिता परमात्मा हम पूजनीय आत्माओं द्वारा सभी भक्तों की मुरादें पूरी कर रहे हैं। अब आ जाए अपने ब्राह्मण स्वरूप में। सबसे कल्याणकारी युग पुरुषोत्तम संगम युग में जब 4 युगों के बीत जाने पर स्वयं परम पिता परमात्मा का इस धरा पर अवतरण होता है, जहां आकर भगवान स्वयं संसार की सर्वात्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान करते, उन्हें गति सद्गति देते और अपने इस विशाल कार्य में मददगार बनाते हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को। भाग्यवान होती हैं वो आत्माएं जिन्हें भगवान के काम आने का अवसर मिलता। हम वही सुअवसर पाने वाले पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं, खुदाई खिदमतगार हैं। ये वही समय है जब हम ब्राह्मण आत्माएं भगवान से सर्व संबंधों की याद का रस प्राप्त करती। जब भगवान खुद हमारा बाप, टीचर, सतगुरु बन हमारी पालना करता। जहाँ कदम कदम पर हमें भगवान के साथ की अनुभूति होती, परम आनंद, परम सुख की वो अनुभूति जो कभी स्वर्ग में भी नहीं मिल सकती, वो हमें यहाँ प्राप्त होती। जिसके लिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो।
वस्त्रधारी ब्राह्मण स्वरूप को एक बाबा की याद में मग्न, उसी की सेवा में तत्पर अपने तपस्वी रूप को ये वही संगम का अनमोल असाधारण समय है जहाँ भगवान हमें पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया स्थापन करने का महान कार्य कर रहे हैं। हमारे अंदर के विषय विकार मिटाकर हमें सर्व गुणों और सर्व शक्तियों से श्रृंगारित रहे हैं। कुछ देर के लिए बैठ जाएं कल्प वृक्ष की जड़ों में और फील करें सर्वशक्तिवान बाबा से आती शक्तिशाली किरणों को जो हमसे होती हुई इस पूरे कल्प वृक्ष में जा रही है। एक एक मनुष्य आत्मा तक पहुंच रही है। से भगवन हमारे आए वतन से भगवन हमारे आए वतन से भगवन हमारे हर दिल बाबा कह के पुकारे रोज हमें वो मुरली सुनाए रोज हमें वो मुरली सुनाए मीठे नैनों से हमको निहारे मीठे नैनों से हमको निहारे आए वतन से भगवन हमारे अपना बनाया दिल से लगाया अपना बनाया दिल से लगाया इस दुनिया में जीना सिखाया इस दुनिया में जीना सिखाया धन्य हुए हम पाकर उनको धन्य हुए हम पाकर उनको अपना भाग्य आकर संवारे अपना भाग्य आकर संवारे आए वतन से भगवन हमारे
बाबा से शक्ति लेकर अब हम आ गए हैं अपने फरिश्ते स्वरूप में। लाइट माइट स्वरूप में देखें अपने इस लाइट के सूक्ष्म शरीर को। आंखें, नाक, कान, मुख, हाथ, पैर सब लाइट के। फील करें अपने इस लाइट के शरीर को। और हल्के होकर उड़ चले सूक्ष्म वतन की ओर, जहाँ वतन में बैठे बाबा हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। पहुंच जाएं बाबा के पास, जहाँ चारों तरफ चांदनी प्रकाश फैला है। बैठ जाएं बाप दादा के सम्मुख, जिनका चेहरा सफेद प्रकाश से सुशोभित है। बाबा से निकलती इन पवित्र किरणों से मैं फरिश्ता भी जगमगा रहा हूँ। बाबा ने अपना शक्तिशाली हस्त मेरे सिर पर रख दिया और मुझे वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विश्व कल्याणकारी भव। बाबा के वरदानी हस्त से शक्तिशाली किरणों का प्रवाह मुझ आत्मा से होता हुआ मेरे पूरे सूक्ष्म शरीर में फैल रहा है। सर्व शक्तियों से संपन्न कर अब बाबा मुझे ले जा रहे हैं विश्व रूपी ग्लोब पर। जहां बाबा इमर्ज कर लेते हैं संसार की सभी दुखी अशांत आत्माओं को मेरे सामने। बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया के रूप में विराजमान हो गए। और बाबा की शक्तियां निरंतर मुझे चार्ज कर रही हैं और मुझ फरिश्ते से होती हुई ये शक्तियां जा रही हैं मेरे सामने बैठी सभी आत्माओं में। प्रकृति के पांचों तत्वों में सभी आत्माओं तक ये दिव्य बल, दिव्य शक्ति पहुंच रही है।
और सभी महसूस कर रहे हैं इन शांति सुख की किरणों को। सबके मस्तक इस प्रकाश से चमकने लगे। जो चेहरे दुख और अशांति से मुरझाए हुए थे, उनके चेहरे पर गहरी सुकून की झलक दिखाई देने लगी और सबके दिल से दुआएं निकलने लगी। शुक्रिया फरिश्ते, शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु, आपका शुक्रिया। मैं फरिश्ता सबको परमात्मा उपस्थिति का एहसास करा रहा हूँ। प्रकाश दे रहा हूँ। भगवान को प्रत्यक्ष करने का महान कार्य कर रहा हूँ। मैं बाबा का हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। तन है मेरा उजला उजला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। तन है मेरा उजला उजला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। उमंगों के पंख से उड़ता रहता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। देह के रूप से अति निराला, नूर अनोखा दिव्य रूप है। शुद्ध प्रकाश से सदा हूँ, शक्ति शांति सुख स्वरूप है। सर्वशक्ति ईश्वर को मैं ही देता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। अभी बाबा से सर्व शक्तियां लेकर और सर्व मनुष्यात्माओं की दुआएं लेकर मैं फरिश्ता वापस आ रहा हूँ कर्म क्षेत्र पर। इस स्थूल शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे अपने स्थूल देह में। पूरी देह में सूक्ष्म शरीर का प्रकाश फैल गया, जो कि बाबा की शक्तियों से पूरी तरह चार्ज है।
सिर से पैर तक एक एक अंग में बाबा की शक्ति पहुंच गई। ये मिट्टी की देह भी सभी की दुआओं से शक्तिशाली बन रही है। सभी कर्म भोग सहज ही समाप्त हो रहे हैं। आत्मा के कर्म बंधन भी स्वतः कट रहे हैं और आत्मा स्वतंत्र, निर्विघ्न, तीव्र पुरुषार्थी बन गई है। आखिर महापरिवर्तन का समय आ ही गया। आज तक बाप दादा जो मुरलियों में सुनाते आए कि ऐसा समय भी आएगा, वो समय आ गया। तो अब घर जाना है। क्या घर चलने की पूरी तैयारी है? समय प्रमाण अब हम सब की स्थिति कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करनी ही है, लेकिन एक होंगे अपने पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनने वाले, और दूसरे वो जो समय की परिवर्तन शक्ति के आधार से नंबर वार कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करेंगे। पूछिए स्वयं से, मैं कौन सी आत्मा हूं? किस लिस्ट में आएंगे हम? नंबर 1 या नंबर वार? हमारे सामने अंतिम परीक्षा की घड़ी आई है। फाइनल पेपर होने वाला है। कैसे करेंगे उसका सामना? अब तो दिन रात बस बाबा बाबा और सिर्फ बाबा ही याद रहे। ये बाबा शब्द ऐसा समा जाए आत्मा के अंदर कि कुछ और दिखाई ही ना दे। क्योंकि अब उनके समान बनकर
उनके साथ घर जाना है। जिस मुक्ति धाम से हम 5000 वर्ष पहले बिछड़ गए थे, अब अपने उसी स्वीट साइलेंस होम में हम जाएंगे। और जिस नए युग की तैयारी में हम वर्षों से लगे हुए थे, उस सतयुगी दुनिया के नजारे अब बिल्कुल सामने दिखाई देने वाले हैं। क्या यह कम खुशी की बात है? ऐसा तो नहीं कि अब तक भी इस देह और देह की दुनिया में ही मन उलझा हुआ हो? ऐसा ना हो कि इन कलयुगी व्यक्ति, वस्तु और वैभव के आकर्षण में आकर हम अपना भविष्य, राज्य, भाग्य गंवा बैठे। आज बहुत गहराई से चेक करें। इस कब्रिस्तान से कहीं हमारा दिल तो नहीं लगा हुआ? हे आत्मन, देख लिया ना सब? अच्छी तरह से देख लिया। कुछ भी तो रस नहीं है इस पुरानी दुनिया में। बिल्कुल ही नीरस है ये पुराना संसार। तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें
काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आई। हमारा घर, हमारी राजधानी दोनों कितने अच्छे हैं। फिर वहां चलने की हम तैयारी क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं याद आते वो भविष्य के सुख में नजारे? और क्यों नहीं स्मृति रहती उस बेहद के घर की जहां असीम शांति का भंडार है? जरा सोचो, कितना आनंद आएगा उस समय जब हम सभी आत्माएं मीठे बाबा के साथ अपने घर वापस जाएंगे। कितना प्यारा वो दृश्य होगा। झिलमिलाते हुए सितारों की तरह छोटी छोटी आत्माएं उड़ेंगी। आगे आगे प्यारे शिव बाबा और साथ में हम मणि के समान चमकती हुई भाग्यवान आत्माएं, विशेष आत्माएं, और पीछे संसार की सभी आत्माएं भी हमारे साथ चलेंगी। कैसा न्यारा और प्यारा वो अलौकिक नजारा होगा। और फिर जन्म जन्म यही तो तमन्ना थी ना कि भगवान आएंगे, हम उन पर वारी जाएंगे। बलिहार जाएंगे और उनके साथ जाएंगे। हम सब मुक्ति ही चाहते थे ना, तभी तो भक्ति मार्ग में कितनी तपस्या की, कितने व्रत रखे, जन्म जन्म। तभी तो पुकार रहे थे प्यारे बाबा को।
और अभी बाबा तो हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों ही देने आए हैं। भले ही हमें विदित है कि 5000 वर्ष का ये खेल अब पूरा होने जा रहा है, लेकिन इस खेल की समाप्ति का हमें जरा भी अफसोस ना हो, क्योंकि हमें तो वो सब मिल गया जो हमने कभी सपन में भी नहीं सोचा था। पूरे चक्र की स्मृति बाबा ने दिलाई। कितना अच्छा रहा हमारा ये 5000 वर्ष का पार्ट। अगर पीछे मुड़कर देखें तो चारों युगों में हमने कितना विशेष पार्ट बजाया। और अभी वर्तमान में इस संगम युग पर हमें जो मिला है, हमें जो प्राप्ति हुई है, उसका बखान तो शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। वह तो अवर्णनीय है, अतुलनीय है। मीठे बच्चे, पूरे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ जन्म, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य, इतनी प्राप्तियां कभी नहीं हो सकती। ये ईश्वरीय गोद अभी इस एक जन्म में ही मिलती है। आओ, इसका पूरा आनंद लो। खोए रहो बाप के प्यार में, याद की गोदी में। प्यारे शिव पिता ने हमारी जन्म जन्म की प्रभु मिलन की प्यास को तृप्त कर दिया। इस संगम युग पर हम गोप गोपिकाओं के साथ गोपी वल्लभ शिव बाबा का जो पाठ चला, वो तो पूरे कल्प के लिए यादगार बन गया।
मीठे बाबा, दिल से बारंबार आपका शुक्रिया निकलता है और अपने भाग्य पर ये मन इतराता है कि कितनी विशेष हैं हम आत्माएं, जो भगवान के साथ पार्ट बजाने का इतना अच्छा अवसर मिला। प्यारे बाबा, हमने कितना आनंद लिया आपके साथ इस संगम युग का। और फिर बाबा, आपने ये राज भी बता दिया ना कि 5000 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे, फिर से आप हमें ज्ञान सुनाएंगे, हमारा जीवन परिवर्तन करेंगे, हम ऐसे ही आनंद में और मौज में आपके साथ पार्ट बजाएंगे। हमारे लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है ये, जो कल्प कल्प के लिए नूंद हो गई। बलिहार बाबा, हम पर बलिहार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा। तेरा एहसान बाबा चुकाने लिए, तेरा एहसान बाबा चुकाने लिए, मेरा हर जन्म हो तुम्हारे लिए। मेरा हर जन्म हो तुम्हारे लिए। फिर भी चुका न पाएंगे, फिर भी चुका न पाएंगे, चाहे जन्म ले हम कई बार। फिर भी चुका न पाएंगे, चाहे जन्म ले हम कई बार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ बाबा तेरा मेरा है कल्प कल्प का